हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी पेन किलर्स का क्या रोल है हमारे शरीर में और उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान, कब लेना है कब नहीं लेना है। तो बहुत कॉमनली हमने देखा है कि पेशेंट्स लोग या उनके रिलेटिव्स किसी को दर्द हुआ तो फार्मेसी में से जाके पेन किलर की स्ट्रिप खरीद के ले आते हैं, पर कितना खाना है किस मात्रा में खाना है नहीं मालूम होता है। तो ये जो सेल्फ मेडिकेशन जो होता है, कई बार कुछ प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो जाती हैं पर आगे चल के काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं। तो इस डिटेल वीडियो को आप जानने के लिए इसको एंड तक ज़रूर देखें और मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट नॉलेज है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और हर जागरूक नागरिक को, हर जागरूक पर्सन को ये पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ अगर आप खा रहे हैं तो उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं या क्या नुकसान हो सकते हैं। सो आज जानते हैं पेन किलर्स का बारे में डिटेल में। सो फ्रेंड्स, पेन किलर जैसे आप कॉमन नाम सब जानते होंगे, डाइक्लोफेनेक होता है, साइक्लोफेनेक होता है, आइबुप्रोफेन होता है, निमेसुलाइड होता है। काफ़ी कॉमन नेम्स हैं जो घर घर में, हर घर में कहीं कोने में आप उठाएंगे तो एक ना एक पेन किलर घर में निकल आएगी। सिर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है, हर चीज़ का सोल्यूशन जो समझ में आता है वो है पेन किलर्स। पर पेन किलर्स को अगर हम केमिकल फॉर्म में, अगर हम उसके मेडिकली जो हम उसको बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। इसका मतलब वो दवाइयाँ जिनमें स्टेरॉयड नहीं है और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब बॉडी में कहीं सूजन है उसको कम करने के लिए यूज़ होती हैं। सो मोस्टली ये दवाइयाँ जो हमारी बॉडी में जो पेन को कराने वाली जो चीज़ होती है, एक पदार्थ होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स जिसको हम कहते हैं, जो जब दर्द होता है तो ये ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होने लगते हैं, तो उसको दबाने के लिए ये काम करती है। अब जब ये पेन किलर इनको दबाती है तो ऑटोमेटिकली पेन का जो पाथवे है वो रुक जाता है, पेन का ट्रांसमिशन कम हो जाता है, ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि भाई अब आप ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट मत करो, और पेन सबसाइड हो जाता है। बट प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं ना, बॉडी में सिर्फ पेन के लिए नहीं और भी चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। तो जैसे पेट में है, उसमें भी पाचन क्रिया के लिए, बनाने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स की ज़रूरत होती है। तो अगर हम उस चीज़ को पेन किलर के फॉर्म में अगर हमको प्रोस्टाग्लैंडिन्स दबा देते हैं तो पेट में भी जो हैं वो भी दब जाते हैं, तो उसके कारण कई बार एसिडिटी, गैस, ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा पेन किलर लेने से जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो इस वजह से होता है। अब साइंस ने थोड़ी तरक्की कर ली तो उनने ऐसे भी पेन किलर बना दिए जो सिर्फ दर्द वाले प्रोस्टाग्लैंडिन को दबाएंगे, पेट में जो है उसको नहीं दबाएंगे। तो चलो ठीक है, एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई। पर कहीं ना कहीं पेन किलर जब मेटाबोलाइज होते हैं, मतलब जो आपने बॉडी में दिया है वो बाहर तो निकलेगा, और वो निकलता है किडनी के रास्ते। तो अगर आप ज़्यादा पेन किलर्स लेते हैं लॉन्ग टर्म में, ये जाके किडनी को डैमेज करने लगता है और धीरे 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 किडनी में सूजन आएगी, किडनी में धीरे लॉन्ग टर्म में किडनी फेल होना, जो हम कॉमन टर्म्स में बोलते हैं, किडनी पे इफेक्ट आने लगता है। तो पेन किलर्स ऐसी चीज़ है जो मैं बोलूँगी दुधारी तलवार है। अगर सही मात्रा में, सही अमाउंट में, सही टाइम पे ली जाए तो फ़ायदा करती है, पर ज़रूरत से ज़्यादा ही ली जाए तो ये ज़रूर नुकसान करती है। कोई भी दवाई है, दवाई और जहर, दवा और जहर में डिफरेंस है। सही मात्रा में ली जाए तो वो दवाई है, गलत मात्रा में ली जाए तो वही दवाई जहर भी बन जाती है। तो मेरी ये सलाह आपसे रहेगी कि पेन किलर्स को आप दवाई की तरह यूज़ करें, उसको उस लेवल तक ना जाने दें कि वो शरीर में जहर का रूप ले ले, और अपनी मर्ज़ी से, अपना दिमाग लगा के, मेडिकल में जाके फार्मासिस्ट की सलाह से कोई भी कभी भी पेन किलर यूं ही ना खाएं। दूसरी बात, कई बार आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी हम देसी दवाई या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जो कहते हैं, उसमें भी कुछ जड़ी बूटियाँ और जो भस्म आते हैं उसमें भी कुछ टाइप के पेन किलर का ही पदार्थ होता है। तो हमको लगता है कि ये सेफ़ है, चलो एलोपैथी तो हमको पता है कि किडनी डैमेज कर देगी लॉन्ग रन में, पेट में अल्सर करा देगी। बट इवन आयुर्वेदिक में कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो पेन किलर के रूप में यूज़ होती हैं, और वो भी लॉन्ग टर्म में किडनी को डैमेज कर सकती हैं। इसलिए आयुर्वेदिक की भी दवाइयाँ अगर लेना है तो सोच समझ के एक लिमिट में ली जाए, ताकि वो शरीर को फ़ायदा ही करे, नुकसान ना करे। तो ओवरऑल कंक्लूजन बस ये रहेगा कि पेन किलर जो है डॉक्टर की सलाह के बगैर आप ना लें।
नॉर्मली मैं अब कहूँ, हमारे आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, सब पेन की कंप्लेंट से आते हैं। तो हमारा मेन पर्पस ये रहता है कि पेन किलर दिए बगैर हम इनका दर्द कैसे कम कर सकें। तो एक हमारी जो ग्रुप ऑफ मेडिसिन होती हैं, इसमें हम उनको कहते हैं DMARD, डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग। जैसे अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ तो आप एंटीबायोटिक खाते हैं, हाई बीपी हुआ आप एंटी हाइपरटेंसिव खाते हैं, डायबिटीज़ हुआ आप एंटी डायबिटिक खाएंगे। अगर आपको रूमेटिज्म है तो आपको एंटी रूमेटिक ड्रग खानी है। पेन किलर उसका सोल्यूशन नहीं है। मोस्टली जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं ना, तो वो कहते हैं कि आप ट्रीटमेंट ही क्या करेंगे, आप भी तो पेन किलर ही देंगे ना। पर ये बात सही नहीं है। हमारा काम है कि पेन किलर दिए बगैर हम आपको कैसे ठीक कर सकें, और पेन किलर हम उसी समय यूज़ करें जब इमरजेंसी हो और जब ज़रूरत से ज़्यादा ही पेन किसी को हो रहा हो। तो दूसरे टर्म्स में हम कहें तो इट इज़ कॉल्ड एज अ ब्रिजिंग थेरेपी। ब्रिजिंग मतलब जब हम एंटी रूमेटिक ड्रग शुरू करते हैं किसी पेशेंट को, तो ये क्या होता है, स्लो एक्टिंग ड्रग्स होते हैं, उसका इफेक्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उस दौरान के लिए अगर आपको पेन हो रहा है तो थोड़े समय के लिए आपको पेन किलर लेने की ज़रूरत पड़े तो आप लें, या फिर ये दवाई लेते लेते भी कई बार दर्द शूट अप हो सकता है, तो उस 2-3 दिन के लिए आप पेन किलर लें, फिर आप बंद कर दें। अब ये DMARDs क्या होता है, इसके लिए एक मैं सेपरेट अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगी। इसमें क्या क्या कैटेगरी ऑफ ड्रग्स आते हैं वो भी आप ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो, वो भी आपको काफ़ी यूज़फुल लगेगा। बट फिलहाल पेन किलर्स के बारे में इतना ही एंड करना चाहूँगी कि डॉक्टर की सलाह के बगैर और नॉर्मल कोई भी फार्मासिस्ट या मेडिकल में जाके खुद से अपनी मर्जी से कोई भी पेन किलर बिल्कुल ना खाएं। और आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेरीज हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के क्वेश्चन करें, या फिर मुझे डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।